आए छुट्टियां मनाने के लिए और अब हम एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। हमारे रोड तो 662 6 पे बोली 6 पर आए। तो देखिए हम रोड खाने आए हैं। ये हमारे रोड दाल चटनी छोले और एक सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं। और ये मेरा ब्लॉग है थोड़ा छुट्टियों का। मम्मी ने बुलाया था रोड खाने के लिए हम सब बेटियों को, जवाइयों को, और यहाँ पर हम सिस्टर्स आई थी। हमने खाना वाना खा रहे थे और वही मैंने आपको बताया कि क्या क्या बनाया था। और जवाई में संजय जी मेरे हस्बैंड और बड़े वाले जिया जी आए हुए थे। सबसे बड़े वाले जिया जी नहीं आ पाए थे, उनको कुछ काम था। और उसके बाद खाते पीते बातें करते करते फिर मम्मी ने बोला कि जाओ तुम लोग मार्केट हो आओ, क्योंकि उन्हें कुछ साड़ी या सूट हमें देने थे। तो उन्होंने कहा था जाके अपने आप पसंद कर लो। तो फिर मैंने कहा साड़ी नहीं, हम सूट लेंगे। तो हम सिस्टर्स भी गए मार्केट और वहाँ पे हम लोग ने मार्केटिंग करने के बाद फिर आ गए थे। हम लोग बैठ गए थे इतने, हमने किचन में थोड़ी भाभी से बातें करी और फिर यहाँ पर हम बैठ के दिखा रहे थे कि किस तरीके से सूट वगैरह हम लोग लाए हैं और भी क्या क्या मार्केट में हमने शॉपिंग करी है। एक दिन में हमने सब काम कर लेते हैं, मार्केट पर चले जाते हैं, शॉपिंग भी कर लेते हैं। और कुछ बात चली थी, मुझे नहीं पता, याद नहीं है मुझे, पर जिया जी बहुत ज़ोर से हंसे थे, कुछ बात पे हंसे हो गए। और उसके बाद इस तरीके से फिर दीदी वगैरह को तो जाना था, क्योंकि मैं आई थी रुकने छुट्टियों के लिए 2-3 दिन के लिए। सो दीदी वगैरह को सबको जाना था, तो उन्होंने कहा था भी चाय वाय पिला दो फिर हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोलना था कि भाभी को कि चाय वाय बना लो, और फिर थोड़ा बहुत और बातें करने लगे थे यहाँ पे कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हो गए थे इन लोगों की जाने की तैयारियाँ। ये लोग जाने को तैयार हो गए। हमारे पेपर है, हम अपने पेपर पर ध्यान देंगे। अभी बस अब बस रिजल्ट के टाइम करो, दुआ आएगी। सो फाइनली सब चले गए और हम यहाँ पे रुक गए हैं, क्योंकि हम आए छुट्टियाँ मनाने के लिए और अब हम एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे और खूब सारी फन मस्ती। सो आज का दिन तो ऐसे सेलिब्रेट किया और आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने स्पेंड किया है ना। आगे इधर आओ, समर वेकेशन स्पेंड करने आया नानी हाउस। तो हमारी मस्ती चल रही है। सो फाइनली अब मैं आ गई हूँ। हम लूडो खेल रहे हैं। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चिल करने के बाद बैठी थी कि हाँ, बच्चों ने कहा चलो बुआ लूडो वगैरह खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं। तो कैरम नहीं, हम यहाँ पे लूडो खेलने लगे थे। और यहाँ पर बारी बारी से मतलब जब आप कुछ गेम खेलते हो ना, उसमें कुछ ना कुछ कमेंट्री भी ज़रूर होती है। तो यहाँ पर अभियुक्त अपने यानी काना अपने रूल बना रहा था और मैं अपने रूल बता रही थी। और वो कह रहा था कि नहीं बुआ ऐसे नहीं खेलते। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं खेलते, हम ऐसे खेलते हैं। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ कॉमेडी वगैरह सब चल रही थी। छुट्टियों में मस्तियाँ इतनी होती है बस। और उसके बाद फिर मैंने कहा मम्मी आप भी आओ हमारे साथ खेलो, क्योंकि मम्मी को भी लूडो खेलने का बहुत शौक है। हम लोग बचपन में बहुत खेला करते थे, बहुत टाइम पास होता था, बहुत मज़ा आता था। तो फिर वही वापस थोड़ी बहस हो रही थी कि हाँ ये रूल होता है, इस तरीके से लूडो खेल जाती है। मेरे को हमारा अपना रूल है, वो कह रहे हैं हमारा अपना रूल है। भाई भी बैठा था, वो भी अपने इंस्ट्रक्शन दे रहा था। और इस तरह से खेलते खेलते हम लोग एंजॉय। हमारा डिनर हो गया है फिनिश, कर लिया हमने डिनर। और बस आपने देखा था कि लूडो वगैरह खेल के हम लोग थोड़ा मस्ती मूड में आ गए थे। फिर उसके बाद सबने डिनर करा। डिनर में हमने खाया था राबड़ी, जौ की, धान की, किसकी राबड़ी होती है यहाँ पर रोज़ बनती है मम्मी यहाँ पे राबड़ी। और मतलब बच्चों को रोटी पिज़्ज़ा खिलाया है मामी ने। और बाकी ऐसी रोटी सब्ज़ी वगैरह हल्की फुल्की खाई। और अब लोग बस हम बैठे हैं। और अब उसके बाद बच्चे खेल रहे हैं बाहर छत पे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसे दिखाऊंगी ना तो वो कहेंगे हमारा गेम ख़राब करने आ गए आप। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे इंजॉय कर रहे हैं अपनी नानी के घर पे समर वेकेशन। एक मिनट सो
तो देखा ना आपने कि इनका गेम स्पॉइल करने में आ गई थी। स्पॉइल क्या मतलब, बच्चे होते हैं ना कि हम अपने हिसाब से खेलेंगे, पर फिर मैंने कहा चलो भाई मैं भी बैठ के देखूंगी और लगेगा तो मैं भी खेलूंगी। सो मैंने भी लगे हाथ 2-3 बॉल करवाई और उसके बाद बैटिंग भी करी है। तो मेरी टर्न आएगी, बहुत मज़े आए, बहुत अपना बचपन वाला जिया टाइम अपने। अच्छा एक टप्पा खा के आउट। The next day. और इस तरीके से हम लोगों ने रात को एंजॉय किया। फिर हो गई थी अगली सुबह। सुबह को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उठने का, लेकिन फिर भी उठना पड़ा। तो आलस में इतना दिन था, मन नहीं कर रहा था, फिर भी उठते नहाते धोते हुए उसके बाद मम्मी ने मंगाई थी बेडमी, जो हमें आगे फेवरेट होती है नाश्ते में। और उसके खाने के बाद दोपहर में बच्चे फिर बैठ गए थे अपने नाना जी के साथ लूडो खेलने के लिए। और फिर यहाँ पर दोपहर में लंच के टाइम पे मामी से फिर रिक्वेस्ट की कि उन्होंने की कि ब्रेड पिज़्ज़ा, सॉरी रोटी पिज़्ज़ा बना दो, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए आप, क्या डाला है आपने भाभी? इसमें हमने टोमेटो, कैप्सिकम, अनियन, अच्छा, और वो सॉसेस डाले सॉस हैं डाली है, नमक, इसमें, वो मिर्च, चीज़ वीज़ भी डाल के सब आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा बनता है। बच्चों का स्पेशल है मम्मी के हाथों का रोटी पिज़्ज़ा, टाको, जो भी बोलो आप। तो देखिए बस आप अपनी रोटी सेकें, सब्जी नहीं पसंद आए तो इस तरीके से अपने रूठे बच्चों को खाना खिलाएं। जैसे ये रूठी हुई बच्ची है, 10 मिनट बाद तो खाएगी। देखिए बेटा इस तरीके से अपने खाते पीते अपना टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद फिर शाम को मुझे वापस घर आना था। उससे पहले मैंने रील्स बनाई बच्चों के साथ में, और इस बार मैंने मम्मी के साथ भी एक रील बनाई जो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। और इस तरीके से एंजॉय किया हमने अपने सर्वे के टाइम। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाय।